नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो मैक्सिमम डिमांड होता है उसके इंक्रीज हो जाने पे आखिर इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी हमसे एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी चार्ज क्यों करती। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वाई पेनल्टी चार्ज मैक्सिमम डिमांड इज़ इंक्रीज। ठीक है, जब हमारा मैक्सिमम डिमांड बढ़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी हमके ऊपर चार्ज किया जाता है। तो वो चार्जेस क्यों करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मैक्सिमम डिमांड क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जब आप किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी से आप पावर लेते हैं तो आपको उपभोक्ता यानी कि आप और सप्लायर यानी कि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उनके बीच में एक अनुबंध होता है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप पूरे महीने में XYZ या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट आपको लिख के देना पड़ता है कि आपके यहाँ इतना का लोड है, ठीक है, इतने का मोटर लगा, इतने का मशीन लगा है, तो वो सारे लोड आपको देना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको ये भी लिख के देना पड़ता है कि आप कितने मात्रा में ऊर्जा खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ये चीज़ें आपका डोमेस्टिक में भी लागू होता है और साथ ही साथ आपका इंडस्ट्री में भी लागू होता है। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में अगर मीटर लगाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके घर में कितने लाइट लगे हैं, फ़ैन लगे हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको देना पड़ता है। एसी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको लिख के देना पड़ता है। उस हिसाब से वो क्या करता है कि टोटल लोड को कैलकुलेट करता है और उस लोड के अनुसार से आपके घर के लिए एक पावर रिजर्व रखा जाता है। कहने के मतलब आपके घर के जो लोड है, टोटल लोड है, उसके अनुरूप में इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी जो रहता है आपके लिए लोड सेंक्शन करता है। ठीक है, जो आपके बिल में सेंक्शन लोड भी लिखा रहता है। अदर स्टेट में अदर लिखा हो सकता है, बट छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे सेंक्शन लोड लिखा रहता है। ठीक है, जो कि किलोवाट में होता है, जो कि किलोवाट या वाट दोनों में हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं इससे ज़्यादा लोड खर्च नहीं करूँगा, या इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी जो है वो इतना जो लोड है वो मेरे लिए रिजर्व करके रखी हुई है। हालांकि जो मैक्सिमम डिमांड होता है उसको जो यूनिट होता है केवी में होता है, लेकिन अगर डोमेस्टिक की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो लोड होता है वो आपका रेजिस्टिव लोड होता है। और चूँकि रेजिस्टिव में आपका जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिट होता है, सो केवीए और किलोवाट सेम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। आपका जो किलोवाट होता है वो केवीए इंटू पावर फैक्टर होता है, मतलब पावर फैक्टर अगर यूनिट है तो किलोवाट और केवीए सेम हो जाता है। बट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर मैक्सिमम जो लोड रहता है वो इंडक्टिव लोड रहता है, और इंडक्टिव लोड में जो मशीन होती है वहाँ उसकी जो पावर फैक्टर रहती है वो आपका लेगिंग रहता है, जो कि 0.6 से लेकर 0.8 तक होता है। इसका मतलब काफ़ी डिफरेंसेस होता है ना। 1 लाने में काफ़ी डिफरेंसेस होता है, 0.4 का डिफरेंसेस होता है, 40% का डिफरेंसेस होता है। सो वहाँ पे जो लोड रहता है उसको किलोवाट में ना हिसाब के आपको केवीए में हिसाबा जाता है। ठीक है, हालांकि आप लोड जो बना के देंगे वो आपको किलोवाट में देंगे, लेकिन आपके लिए जो पावर सेंक्शन होगा वो केवीए में सेंक्शन होगा, और इसी केवीए को, इसी आपका जो डिमांड है उसको हम मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम 2 बातें जान चुके हैं कि एक मैक्सिमम डिमांड क्या होता है। मैक्सिमम डिमांड वो चीज़ होती है जो हमारे लोड होता है, मैक्सिमम जो लोड होता है उस लोड के अनुसार से वो केवीए डिसाइड करता है, या डोमेस्टिक की बात करें तो किलोवाट डिसाइड करता है, सैंक्शन करता है, वो आपको मैक्सिमम डिमांड हो जाता है। ठीक है, सेकंड, डिमांड की क्या यूनिट होती है ये भी हम बात कर चुके हैं। डिमांड की जो यूनिट होती है आपके केवीए में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो हमारे ऊपर पेनल्टी क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया है और उस इंडस्ट्री में 20 आपका इंडस्ट्री लगा हुआ है। ठीक है, सभी की डिमांड जो है करीब आपका 100 केवीए के आसपास है। इस हिसाब से अगर वो 100 केवीए को 20 से डिवाइड करता हूँ तो आपका 2000 केवीए के आसपास होता है। इस प्रकार से वो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर बिठाएगा वो 2000 केवीए के आसपास का ट्रांसफार्मर बिठाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपका डिमांड आपका 100 केवीए का डिमांड है और 100 केवीए के बजाय आपका 120 केवीए आप ऊर्जा खर्च कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर ओवरलोड आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर से लगे हुए जो VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, वो आपका ट्रिप हो जाएगा, और अन्य जो उपभोक्ता है आपका 19 और जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता के यहाँ भी पावर सप्लाई कट हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी के लिए सही नहीं है। ठीक है, वो नियमों के विरुद्ध है। या ये भी हो सकता है कि अगर ब्रेकर स्टॉप नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफार्मर ही जल जाए। तो ये कारण है कि आपको, तो पहला कारण तो ये हुआ कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा, है ना। आप डिमांड से ज़्यादा अगर खर्च करेंगे
वहाँ पे कम लोड का लगा हुआ है और आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा या आपका MCB आपका VCB ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर आपके घर में कोई 5 HP की बड़ी मोटर है, ठीक है, और वो 5 HP का बड़ी मोटर को आप चालू कर देते हैं, एकाएक चालू कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके घर के आसपास की जो अन्य जो लाइट है या पावर है वो थोड़ा डिम हो जाता है, मतलब वोल्टेज क्या ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा वोल्टेज मैक्सिमम डिमांड से ज़्यादा अगर किलोवाट या यूनिट खर्च करते हैं या एम्पियर खर्च करते हैं तो आसपास की जो फैक्ट्री हैं उनके यहाँ वोल्टेज क्या ड्रॉप हो जाएगा। तो ये 2 कारण हैं जो कि इलेक्ट्रिक बोर्ड सप्लायर के अनुरूप नहीं है, जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैक्सिमम डिमांड के इंक्रीज होने पे इलेक्ट्रिक बोर्ड कंपनी रहती है वो हमारे ऊपर पेनल्टी क्यों लगाता है, ठीक है। और ये जो नियम होता है आपको डोमेस्टिक में भी लागू होता है, लेकिन हालांकि ज़्यादा इसके ऊपर चेक नहीं करते, ज़्यादा ये लोग ध्यान नहीं देते, बट इंडस्ट्री में ये हमेशा देखा जाता है, हर महीने जाके चेक किया जाता है कि वहाँ का डिमांड बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ठीक है। दोस्तों अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और इसी प्रकार के ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इससे रिलेटेड अगर कुछ आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।